हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं उज्जवल और आप देख रहे हैं हॉटस्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क। चला रहे हैं हम अभी एक्सरसाइज 4.5 डिटर्मिनेंट्स में, और आपको पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करके दिए हैं। और ये भी बात बोले थे कि होमवर्क रहेगा आपके लिए 1 से लेकर के 11 तक, और हमें उम्मीद है कि आप 1 से लेके 11 तक के सभी प्रश्नों को बनाए होंगे, क्योंकि उसमें 5 से लेके 11 तक तो इनवर्स ही निकालना था, और 1 नंबर के अनुसार 2 नंबर बनेगा और 3 नंबर के अनुसार 4 नंबर बनेगा, उधर बता दिया गया है। कोई भी विद्यार्थी हमारे पास कोई ऐसा कमेंट नहीं किया है कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, नहीं समझ में आया। इससे हम यही उम्मीद लगा सकते हैं कि आप 1 से लेकर के 12 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर चुके होंगे, और ऐसे भी वो भारी प्रश्न नहीं है, आप उसे बना लिए होंगे। सब आसान है। जो हम बनाते हैं उसके आधार पर अगर कोई बनने वाला रहता है तो हम छोड़ देते हैं, ताकि आप उसे सॉल्व करें, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे विद्यार्थी खुद से अगर प्रैक्टिस करे तो उसे ज्यादा फायदा होता है। अगर मैं बना दूं और आप छाप लें तो इससे ज्यादा कुछ आपको होने वाला नहीं है। तो मैथमेटिक्स में यदि आपको ज्यादा बेनिफिट उठाना है तो छापिए मत, हम एक बना देते हैं, उसी के अनुसार आप दूसरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए। गलत या सही आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी। गलत या सही आप बनाएंगे, आप सीखेंगे। समझ में आया? इसलिए मैं अगर एक प्रश्न बना के दूसरा प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं तो आपको प्रश्न बनाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि मेरे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 2 बार देखना चाहिए, 3 बार देखना चाहिए। मतलब जब तक ना बने तब तक उस पर लगे रहना चाहिए, क्योंकि हमने आपको तो नियम दे दिया, हमने आपको एक क्वेश्चन बना के दिखा भी दिया, उसके आधार पर आपको सॉल्व करना है, तो वो आपकी मर्जी है। इसलिए जब भी हम कोई क्वेश्चन बनाएं और उसके आधार पर बनने वाले क्वेश्चन को छोड़ दें तो आप उसे स्वयं हल करें, ताकि आप भी गणित बनाना सीख जाएं। चलिए, अभी हम एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड पर लिख दिए हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि a बराबर इतना है तो दर्शाइए कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, तथा इसी के सहायता से a इनवर्स भी ज्ञात करें। देख भाई, सबसे पहले बात जो दर्शाना है वो एक चीज अलग है, इसी के सहायता से a इनवर्स ज्ञात करना है वह एक बात अलग है। तो दोनों को क्लियर करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, a दिया है तो a स्क्वायर निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम a स्क्वायर निकालते हैं, तो a स्क्वायर मतलब 3 1 माइनस 1 2, अब फिर लिख देते हैं 3 1 माइनस 1 2, और इसको 2 बार गुना करते हैं तो 3 तरीका 9, 1 एकम 1, 9 में से 1 गया 8, 3 एकम 3, 2 एकम 2, यानी 3 2 5। मतलब इससे इसमें गुना होता है। गुना तो आप सीखे हैं, पहिलका से पहिलका में, दूसरका से दूसरका में, उसको घटा देते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ माइनस है इसलिए घट गया। जैसे 3 तरीका 9, 1 एकम 1, 9 में से 1 गया 8, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 2 5, माइनस 1 से 3 में गुना तो माइनस 3, 2 से 1 में गुना माइनस 2 तो माइनस 5, माइनस 1 से इसमें गुना तो माइनस 1, 2 से इसमें गुना तो 4, तो 4 में से 1 गया 3। इस प्रकार से a स्क्वायर का मान हम निकाल दिए। जो सिद्ध करना है, जो दर्शाना है, उसका LHS ले लो। LHS में लिखा है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, तो a स्क्वायर का मान है ये ना, 8 5 माइनस 5 3, और माइनस है तो माइनस 5a, तो सब में 5 से गुना कर दो, a का मान है ना, इसमें 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 5 से गुना कर दो, 5a आ जाएगा, तो गुना करो, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 एकम माइनस 5, 5 दूनी 10। उसके बाद प्लस में 7i, तो 7i का अर्थ होता है 7 0 0 7, यहाँ 1 1 रहता है तो i हो जाता है, 7 से गुना हो गया तो 7i हो गया। अब इसको हल कर दो और देखो तो क्या आ रहा है, 8 को इस अभिहु के पहले प्लस है, इस अभिहु के पहले प्लस है, तो हई अभिहु जोड़ दो, इस अभिहु के पहले माइनस है तो इसको घटा दो। 8 को 7 को 15 को में से 15 घट गया तो 0, 5 को 0 को 5 को में से 5 घट गया तो 0,
-5 गो 0 गो -5 गो आई माइनस मिलके +5 तो -5 +5 0 आ 3 गो आ 7 गो 10 गो में से 10 गो घट गया था 0। अब ये सब 0 0 आया तो इसे ही तो गोल 0 बोलते हैं और RHS आ गया। देखो इस प्रकार से प्रूफ हो गया। अब देखो किसी किसी प्रश्न में a² से पहले a³ भी लिखा रहता है तो उससे क्या दिक्कत है। अब अगर भाई a² निकला है तो इसी में फिर इससे गुना कर दोगे तो a³ नहीं हो जाएगा। a के पावर 4 होगा तो a³ में फिर a से गुना कर देंगे तो a के पावर 4 नहीं हो जाएगा। जितना की आवश्यकता होगी उतना तक निकालेंगे। इसमें a² तक आवश्यकता था तो सिर्फ 2 बार ही गुना किया गया। अगर a³ का आवश्यकता होता तो 3 बार गुना करते। आया है ये a² का मान आया है, कौन सी का मान है a² का। अब अगर इसमें हमें a से फिर गुना करना पड़ेगा तो a³ निकल जाएगा। अब a³ पे फिर a से गुना करना पड़ेगा तो a के पावर 4 आ जाएगा। तो अगले प्रश्न में a³ की आवश्यकता है तो आप वहां a³ निकाल सकते हो, मतलब 3 बार गुना कर सकते हो। समझ में आया। हाई सिद्ध करने वाला बात तो आप मैट्रिक्स में ही सीख चुके हो। मैट्रिक्स में ही आपको ऐसा प्रश्न बनाने को दिया गया था प्रूफ करने को। समझ में आया। तो आप उस टाइप के प्रश्न को सिद्ध कर सकते हो। नया इसमें क्या है कि इसी के सहायता से इनवर्स ज्ञात करें। ये चीज आप मैट्रिक्स में नहीं पढ़े हो तो ये चीज अभी पढ़ना है कि इसी के सहायता से ए इनवर्स कैसे निकलेगा। तो देखो जब प्रश्न बोले कि इसी के सहायता से ए इनवर्स निकालो तो उसके लिए एक काम करो, प्रश्न को उतार दो पुनः a² - 5a + 7i = 0। ये चीज तो सिद्ध हो चुका है इसलिए उसको लिख दिए। और जब इसी के सहायता से आपको a इनवर्स निकालना होगा तो दोनों तरफ आपको a इनवर्स से गुना करना पड़ेगा। दोनों तरफ a इनवर्स से गुना करने पर तो है a² है। a² को a × a लिख सकते हो। a² को a × a और दोनों तरफ a इनवर्स से गुना होगा तो एगो a इनवर्स आइए जाएगा। -5 है तो 5, a है तो a इनवर्स से गुना होगा तो a इनवर्स आइए जाएगा। प्लस है तो प्लस, 7 है तो 7, आई है तो आई, a इनवर्स से गुना होगा तो a इनवर्स आइए जाएगा और बराबर में 0। देख रहे हो a² के लिए a × a लिखे हैं, a इनवर्स गुना हुआ है तो a इनवर्स एगो आएगा। 5 उतार दिए हैं, a उतार दिए हैं और a इनवर्स से गुना हुआ है तो a इनवर्स आएगा। 7 उतार दिए हैं, i उतार दिए हैं और a इनवर्स से गुना हुआ है तो a इनवर्स आएगा। और उधर 0 है तो 0 में a इनवर्स से गुना होगा। 0 माने गोल 0, गोल 0 माने शून्य अभिहु। शून्य अभिहु में किसी अभिहु a इनवर्स से गुना होगा तो क्या होगा, शून्य ही होगा, तो शून्य हो गया। अब चलो आपको कहीं नियम में हम पढ़ाए हैं कि a × a इनवर्स बराबर होता है i। ये चीज आप नियम में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो अभी जान जाओ। a × a इनवर्स बराबर i तो a × a इनवर्स बराबर i तो ये ai हो गया। a × a इनवर्स बराबर i तो ये 5i हो गया। इसको इधर से उधर भेज दो, बराबर के उधर तो हो जाएगा -7। आई से a इनवर्स में गुना होगा तो a इनवर्स। ये भी आप पढ़े हो कि ai बराबर होता है a, या चाहे a इनवर्स × i बराबर भी होता है a इनवर्स। मतलब i से किसी अभिहु में गुना होगा तो i हट जाता है। तो देखो तो i से a इनवर्स में गुना होगा तो खाली a इनवर्स बचेगा, i हट जाएगा और 7 के पहले प्लस है बराबर के उधर गया तो -7 हो गया। इधर देखो ai है तो खाली लिख सकते हैं a। 5i है तो 5 नहीं लिख सकते हैं, 5i ही लिखेंगे क्योंकि 5 अभिहु नहीं है। किसी अभिहु में i से गुना होता है तो i खत्म हो जाता है, लेकिन किसी संख्या में i से गुना होगा तो i खत्म नहीं होगा। अब ऐसा मत सोच लेना जो ai बराबर a हो गया तो 5i बराबर 5 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 5 एक संख्या है और a एक अभिहु है। अगर किसी अभिहु में i से गुना होगा तो i हट जाता है, लेकिन किसी संख्या में i से गुना होगा तो i नहीं हट सकता है।
तो ये ऐसा रह गया, बराबर में हो गया -7 ए इनवर्स। अब भाई ए का मान है ये ना है, लिख दो 3 1 -1 2 -5 आई, 5 आई का अर्थ हुआ 5 0 0 5, अब बराबर में -7 ए इनवर्स। अब देखो 3 और 5 घटेगा तो आएगा -2, ए का 0 घटेगा तो 1, -1 0 घटेगा तो -1, और 2 में से 5 घटेगा तो -3, बराबर -7 ए इनवर्स। ऐसा हो गया। अब ए इनवर्स का मान यहाँ से निकाल के देख लो, ए इनवर्स का मान निकालोगे तो -7 भाग में आ जाएगा, यानी 1/-7 हो जाएगा। इस तरह से हाई उतर जाएगा, -2 1 -1 -3 हो गया। अब ही माइनस अंदर भेज दोगे तो हाई सब प्लस हो जाएगा, हाई खाली माइनस हो जाएगा। तो चलो माइनस अंदर चला गया तो हाई प्लस हो गया, हाई प्लस हो गया, हाई प्लस हो गया, लेकिन हाई माइनस हो गया। यही आंसर होगा, ए इनवर्स का मान इतना ही आएगा। आंसर मिला सकते हो, देख सकते हो, समझ में आया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बन गया। तो हाई सिद्ध करना है पहले, और उसके बाद ये चीज उसी के सहायता से निकालना है। तो जब उसी के सहायता से निकालना होगा तो दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना होता है, फिर आपका प्रश्न सॉल्व हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 था, 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अभी जो हम 13 बताए हैं, ठीक इसी के सहायता से आप 15 और 16 बना सकते हो। समझ में आया? तो आप खुद से 15 और 16 बनाइएगा। हम अभी सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान दीजिएगा, यही है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा है a बराबर इतना के लिए a और b ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि a² प्लस ai प्लस bi बराबर गोल 0। जहां बताया जा रहा है कि a और b ऐसी संख्याएं, मतलब a और b एक संख्या है, समझ में है, उसे ज्ञात करना है। तो देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब बराबर में जो 0 है वो गोल 0 है, गोल 0 माने शून्य भी हो। तो a दिया है तो a² निकाल लो। फर्स्ट ऑफ ऑल a², तो a² मतलब इसको 2 बार गुना करना है। 2 बार गुना करोगे तो 3 3 9, 2 एकम 2, 9 2 11, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 2 8, 1 3 1 एकम 1 4, 1 दूनी 2, 1 एकम 1 3, ऐसा आएगा। अब प्रश्न के अनुसार पता है, प्रश्न से, कि a² प्लस a प्लस bi इक्वल टू गोल 0, ये पता है पहले से। तो a² का मान कितना आया है? 11 8 4 3। अब प्लस में a, तो a है ये ना है, तो उसमें a से गुना कर दोगे तो आएगा 3a 2a a। अब प्लस bi का अर्थ है b 0 0 b। अब बराबर में 0 0 का अर्थ होता है गोल 0, माना शून्य भी हो, ऐसा हो जाएगा। अब इसको हल करना है तो हई चीज बराबर के उधर भेज दोगे तो सब माइनस में हो जाएगा। हई दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो आएगा 3a प्लस b, ऐसा आ रहा है। 2a में 0 जोड़ाएगा तो 2a, a में 0 जोड़ाएगा तो a में b जोड़ाएगा तो a प्लस b, ऐसा आएगा। अब बराबर में हई जाएगा उधर, इसमें से घटेगा तो ये सब माइनस में हो जाएगा, मतलब हो जाएगा -11 -8 -4 -3। अब देख लो इतना बराबर इतना आ गया। अब तुलना कर दो सामने सामने, तो पहले 2a बराबर -8 ले लोगे तो a का मान निकल जाएगा, और जब a का मान निकल जाएगा तो इसमें या इसमें कहीं पुट कर दोगे तो b का मान निकल जाएगा। a और b तो निकालना है, तो लिखो। इसके बाद तो आप जानते ही हैं, तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो पहले हाई वाला तुलना कर लेते हैं, कि पहले हाई वाला करें। चलो 2 को ले लेते हैं, चाहे हाई दोनों नीचे वाला ले लेते हैं। तो a बराबर -4,
ए बराबर -4 एगो मिल गया। आ ए प्लस बी बराबर -3 ए प्लस बी बराबर -3 तो एगो तो है आंसर हो गया ए बराबर -4। आ उहे ए का मान इसमें पुट कर दो, मतलब अगर इसे फर्स्ट मानते हो तो समीकरण फर्स्ट से, इसको सेकंड मानते हो तो फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से। ए का मान -4 रखोगे तो -4 प्लस बी बराबर -3 और -4 उधर चला जाएगा तो बी बराबर 4 - 3 यानी बी बराबर 1 ऐसा आ जाएगा। अब एक जगह लिख दो, ए बराबर निकला कितना -4 और बी बराबर निकला कितना 1, यही हो गया आंसर। देख रहे हो, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। कोई खास दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा आपको, समझ में आया। अब देखो, जब हम आपको बता दिए ये 14 नंबर प्रश्न, तो आप बड़ी आसानी से इसे उतार सकते हो, समझ सकते हो। रही बात तेरे की, तो तेरे जो हम बनाए थे अभी अभी उसी के जैसा बनेगा आपका 15 और 16। फर्क यही है कि 15 नंबर क्वेश्चन में अबीहू 3/3 कोटि का है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, 3/3 कोटि का होगा तो भी आप उसका ए स्क्वायर ए क्यू निकाल सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो, जोड़ घटाव कर सकते हो, बना सकते हो। तो आप बना लीजिएगा 15-16, आप खुद सॉल्व कीजिएगा। नहीं बनेगा फिर हमसे बात कीजिएगा व्हाट्सएप पे, हम बताएंगे आपको, सॉल्व करके देंगे और उम्मीद है कि आपसे बन ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 देख लेते हैं। 17 और 18 नंबर प्रश्न में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसे देख लेते हैं, फिर हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तनिक ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना 17, इसमें कह रहा है कि यदि a का कोटि 3/3 है तो एडजॉइंट ऑफ a का होल डिटरमिनेंट बराबर व्हाट। अब देख भाई, इसका फार्मूला हम पढ़ाए थे कि डिटरमिनेंट ऑफ a के पावर n-1 ऐसा पढ़ाए थे, जहां n अबीहू की कोटि है, तो अबीहू का कोटि 3 है तो 3 ही रखोगे तो 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। अब ये जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही है, तो हम बी नंबर को सही बता रहे हैं। समझ में आया, इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व होगा। चलिए, कभी कभी ये प्रश्न जो होता है ना अलग तरीके से भी पूछ सकता है, उसे हम बता रहे हैं। तत्काल पहले 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर फॉर्मूला ही है, कह रहा है कि यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अबीहू है तो डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स इक्वल टू व्हाट, dt a इनवर्स इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है। तो देखो, ये चीज हम पढ़ा चुके हैं इस तरह से, डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स का मान होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स का मान होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ a, ऐसा। तो इसके लिए हई होगा, dt का अर्थ होता है हई चिन्ह, a इनवर्स तो a इनवर्स, इसका मान इतना होता है, और इसके लिए हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a के लिए लिख सकते हैं dt ऑफ a। तो ये जिस ऑप्शन में होगा वही सही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, यानी इसका भी बी सही है। समझ में आया। अब चलो, हाई जो दिख रहा है ना, इसके आधार पर ऑब्जेक्टिव अलग अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हम अपने से सेटिंग कर देंगे कि यदि a का कोटि 4/4 है और डिटरमिनेंट ऑफ a का मान 3 है, तो एडजॉइंट ऑफ a के होल डिटरमिनेंट बराबर व्हाट। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये किसी बुक में नहीं, हम अपने से आइडिया लगा रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखो, इसका सूत्र तो होता है वही, डिटरमिनेंट ऑफ a के पावर n-1, तो आप डिटरमिनेंट ऑफ a का मान कितना रखोगे 3, n-1 मैंने 4 से एगो कम 3, आंसर आएगा 27। देख रहे हो, इतना आंसर आएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले से डिटरमिनेंट ऑफ a का मान लिख करके,
इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान नहीं लिखा था, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैसे के वैसे ही उतर गया। लेकिन इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान दिया है, तो जब मान दिया रहेगा तो भी कुछ अलग आंसर आ सकता है। ऐसे हम बहुत से फॉर्मूले आपको बताए हैं, उस सारा फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो सारा फॉर्मूला भी देखना है, उस आधार पर क्वेश्चन भी सेटिंग करना है और आपको बनाना है। समझ में आया? तो वैसे ही चैप्टर हम खत्म कर लिए। अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेके आना है, तो बड़ी आराम से बहुत कम समय में हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लिए। अगले वीडियो का इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। एक्सरसाइज 4.6 बताना है, उसके बाद विविध प्रश्नावली होगा, फिर हम लोग मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट से निकल जाएंगे, उसके बाद सोचा जाएगा कैलकुलस शुरू करने के बारे में। समझ में आया? तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।